खाना ज़रूर हमारे पास अच्छा है। मैंने बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा है। जब आपको पता चलता है कैद क्या चीज़ है, ओवर क्राउड हमारे पास है। जब जगह आपको छोटी सी मिलेगी सोने में, घर का बिस्तर, माँ का गर्म हाथ का खाना, वो आपको याद आ रहा होगा। सुना है हमने कि जेल की कैदियों को बड़ा अजीबोगरीब सा खाना खिलाया जाता है जो एक आम इंसान नहीं खाता, लेकिन क्या वाकई ये बात सच है? खाना ज़रूर हमारे पास अच्छा है। मैं यूथ को और तमाम लोगों को ये कहूँगा कि जराइम से दूर रहें, अपनी सोबत अच्छे लोगों में रखें। तो ये तमाम कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं, इनको सैलरी मिलती है प्रॉपर और ये काम भी कर रहे हैं। इनका हर महीने 15 दिन के बाद जो है मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, चेकअप भी होता है, ताकि ये जो खाना यहाँ पका रहे हैं तो इनको कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे दूसरों तक फैल सके। किसी भी टाइम पे आएंगी जेल में आपको सफाई मिलेगी, क्योंकि प्रिजनर्स ही के थ्रू ये सारा काम चल रहा होता है। और इस बैरक में इतने कैदी हैं तो उनके हिसाब से सालन भेजा जाता है। अगर गोश्त है तो बोटियाँ गिन के भेजी जाएंगी, आलू है तो आलू गिन के भेजे जाएंगे, ताकि सबको प्रॉपर वे में मिल सके। तो भाई खाने तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जेल का खाना शायद आप पहली बार देख रहे हो। सुना है हमने कि जेल की कैदियों को बड़ा अजीबोगरीब सा खाना खिलाया जाता है जो एक आम इंसान नहीं खाता, लेकिन क्या वाकई ये बात सच है और कैदियों को खाना अच्छी तरह से दिया जाता है? आइए आपको दिखाते हैं। डीएसपी यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये आज हमें सेंट्रल जेल कराची के किचन का पूरा विजिट करवाएंगे। खाना किस तरह तैयार होता है और खाने में क्या तैयार होता है ये सब दिखाएंगे। यूसुफ साहब बताइएगा कि हमने बचपन ही से जो है वो जेल को बड़ा सख्त पाया है, बड़ा सख्त देखा है। जेल के खाने के बारे में, जेल के एनवायरनमेंट के बारे में बड़ी सख्तियां ही सिर्फ सुनने में आती हैं। किस तरह का खाना होता है जरा दिखाएं आज हमें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपके व्यूअर्स को भी सलाम। खाना ज़रूर हमारे पास अच्छा है, लेकिन सख्ती, जेल एक सख्ती सुधार की जगह है, जिसको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं आज के दौर में। जेल माजी में कहा जाता था, लेकिन जेल तो जेल ही है। आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन मैं यूथ को और तमाम लोगों को ये कहूँगा कि जराइम से दूर रहें, अपनी सोबत अच्छे लोगों में रखें। अच्छे लोगों में उठेंगे बैठेंगे तो अच्छे कहलाएंगे, बुरे लोगों में बैठेंगे तो आप उसमें बुरे काम में इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन ये जगह आनी पड़ेगी। पूरे पाकिस्तान में मैं सेंट्रल जेल कराची को कहूँगा कि बहुत डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज जेल है। कैदियों की इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन जेल जेल है, आज़ादी आज़ादी है। बिल्कुल ऐसे चलें हम आपको खाना दिखाते हैं। भाई, बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है किसी शादी का खाना पक रहा है। तंदूर लगा हुआ है, गर्मा गर्म रोटियां तैयार हुई हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, जो ये रोटियां बना रहे हैं, जो खाने बना रहे हैं, ये कौन है? तमाम बिजनेस है, लेकिन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये खाने का इंतजाम है। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हमारी सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है बाहर से लोग रोज़ आना और जाना नहीं हो सकता। सही। अच्छा, ये तमाम कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं, इनको सैलरी मिलती है प्रॉपर और ये काम भी कर रहे हैं। जेल में अच्छा, रहते हुए ये कमा भी रहे हैं और अपनी फैमिलियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जेल मतलब में अपनी जितने भी सज़ा, लोग यहाँ पे रोटियां बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उनको ये उसकी तमाम लोग, सैलरी मिल रही जी है? हाँ, इनको सैलरी मिल रही है। और तमाम प्रिजनर्स हैं, कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं, इनका हर महीने 15 दिन के बाद जो है मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, चेकअप भी होता है, ताकि ये जो खाना यहाँ पका रहे हैं तो इनको कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे दूसरों तक फैल सके प्रॉपर वे में। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर इनको बाकायदा सैलरी देते हैं। हम आपको रजिस्टर भी दिखाएंगे। ये तंदूर है, गर्मा गर्म रोटी पक रही है। आप ये रोटियां पकने के बाद हर वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और हर बैरक के अंदर कितने कैदी हैं उसका एक टोटल होता है। एक बॉक्स होता है जिसमें ये पैक करके भेजी जाती हैं, जस्ट लाइक अ हॉट पॉट टाइप प्लास्टिक का बैग होता है, उसमें कपड़े से लपेट के भेजी जाती हैं। वाह भाई, लाल आटे की रोटियां बन रही हैं, जी हाँ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। प्रॉपर। अच्छा, ये अच्छा, सारे भी जो है वो प्रोफेशनल बिल्कुल हो गए हैं, इस तरह देखिए ये जिस तरह यहाँ पका काम कर पका के रहे हैं। प्रोफेशनल हो गए, सीखा है यहाँ पे। जो कैदी हमारा राउंड होता है, जब फ्रेंड साहब राउंड करते हैं, अर्ज करता है तो उसको पहले देखते हैं, उसका सही। कैरेक्टर देखते हैं, उसका रिकॉर्ड देखते हैं, जेल का रिकॉर्ड, सही। बाहर का रिकॉर्ड नहीं। जेल में आया तो कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड होगा। ये सालन है आज का, मिक्स सब्जी है, जो अभी दोपहर में बटेगी। ये अच्छा। मिक्स सब्जी है, जिसमें गोभी भी है, गाजर भी है, आलू भी है, और हरी मिर्च भी, और तेल भी है प्रॉपर। आप चाहें सही तो सही। चख सकती हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चखूंगी बिल्कुल। मेन्यू मैं चाह रही थी कि दिखाएं हम जी, के, अभी आपको मेन्यू दिखाते हैं, पहले आप खाना चेक कर लें। पहले मैं टेस्ट कर लूं। पहले रोटी और चेक। लोग जो है वो बड़ा इस बारे में जो है ना परेशान रहते हैं कि अक्सर जो है वो जेलों में जिनके प्यारे होते हैं, गलतियां करके चले जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई उन्हें अच्छा खाना नसीब नहीं हो रहा होगा, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन भाई खाना इस काबिल है कि एक अच्छे से अच्छा इंसान भी इसको खा सकता है। देखिए, लोग परेशान कैदी के खाने के लिए तो हो रहे हैं, हम्म। माजरत, मैं उनको दिलाजारी करना नहीं चाहता, लेकिन अगर वही लोग अपने प्यारों का ख्याल बाहर रखना शुरू करें और उनको उन जराइम से दूर रखें या उनके निगाह रखें उनके ऊपर, अगर माँ बाप उनका बच्चा
घर आ रहा है बाहर से और उसके पास से सिगरेट की स्मेल आ रही है, तो उसको चेक करें कि हमारा बेटा किस सोबत में बैठ रहा है, बिल्कुल सही तो बात। यहाँ तक आना ही ना पड़े। अच्छा, ये सफाई में देख रही थी कि बड़ी लगा किसी ने मांझ मांझ के फर्श धोया नहीं, हुआ ऐसा है, नहीं इतनी है। सफाई आप जेल के जेल में अंदर। किसी भी टाइम पे आएंगी, जेल में आपको सफाई मिलेगी, क्योंकि प्रिजनर्स ही के थ्रू ये सारा काम चल रहा होता है। और जेल में जब वो खुद अपनी जगह रह रहे हैं तो उसकी सफाई का ख्याल भी रखते हैं। ये मेन्यू लगा हुआ है, एक हफ्ते ये मिलता है, दूसरे हफ्ते वो, यानी 7 दिन ये, तो 7 दिन के बाद दूसरा मेन्यू है, और फिर सात अच्छा दिन गुजरने के बाद वापस ये मेन्यू आ जाता है। यानी महीने में 4 हफ्ते जो है ये दोनों मेन्यू चलते हैं। अच्छा, खाना पहुंचाया कैसे जाता है उनके बैरक में, किस तरह तकसीम होता है खाना? जस्ट लाइक अ डिशेस जो है हर बैरक का टोटल होता है। इसमें देखिए ये सब्जी आलू प्रॉपर वे में भेजा जाता है, और जैसे एक बैरक के अंदर 70 या 80 कैदी हैं, तो 70-80 कैदियों के हिसाब से ये सालन जाता है। अच्छा इन डिशों के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है कि कौन सा वार्ड है, और उसका टोटल रोज़ के रोज़ हमारे पास आता है कि इस बैरक में इतने कैदी हैं, तो उनके हिसाब से सालन भेजा जाता है। अगर गोश्त है तो बोटियां गिन के भेजी जाएंगी, आलू अच्छा है तो आलू गिन के भेजे जाएंगे, ताकि सबको प्रॉपर वे में मिल सके। ये तमाम बड़े बड़े भगोने जो आप देख रही हैं, इन्हीं में रोज़ाना खाना पकता है, 3 टाइम खाना पकता है, और तीनों टाइम पकने के बाद ये धुलता है सबसे पहले, उसके बाद फिर दूसरे खाने की तैयारी होती है। और ये सारा प्रोसेस जी, खुद ही प्रोसेस है। कैदी कर अच्छा, रहे गैर होते हैं? मुस्लिमों के लिए गोश्त जो नहीं खाते, जैसे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनके लिए खाना अलग पकता है। और अच्छा, बीमार जो लोग हैं, जिनको डॉक्टर ने कम मिर्ची का कहा हुआ है या कम तेल का कहा हुआ है, उनके लिए भी खाना अलग पकता है। कोई अंदाजा है कि कितनी क्वांटिटी में पकता है खाना? देखिए 7,000 लोगों का खाना पकना, उसमें कुछ स्टाफ के लिए भी शामिल होता है। 7,000 से ज़्यादा ही लोगों का खाना पकता है। जो वहाँ ड्यूटी में मौजूद स्टाफ है वो भी थोड़ा बहुत खाता है, तो उनको भी मिलता है। ये नहीं है कि सिर्फ 7,000 कैदियों के लिए पक रहा है, ये समझ लें कि 7,500 लोगों का खाना यहाँ रेगुलर पक रहा होता है। जेल इंतज़ामिया की निगरानी में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के लोग होते हैं और कैदी काम कर रहे होते हैं। सही। यहाँ जो काम करने वाले कैदी हैं उनकी बैरक भी बिल्कुल अलग है। वो बाहर जेल के दीगर लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते। उनका क्योंकि टोटल अलग रखा हुआ है, बैरक अलग रखी हुई है। जो सुबह का नाश्ता पकना होता है तो उसके लिए रात में ये कैदी खुल जाते हैं, और वो यहीं से यहीं किचन में काम कर रहे होते हैं। इनके पास जो छुरी या जो भी चीज़ें होती हैं सब्जी काटने की, वो प्रॉपर वे में इनसे ले ली जाती है। निगरानी पर सिपाही होता है, वो उनसे लेके उनको लॉक कर देता है। जब उनको खोलता है तो जब वो काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी ये बाकायदा एक बंदा खड़ा होता है उनकी निगरानी के लिए। तो जेल का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह एक सिटी के ऊपर है, वेल डिसिप्लिन है। यहाँ इसलिए ज़्यादा डिसिप्लिन है और ऑर्गेनाइज है कि यहाँ कन्विक्टेड 25 साल और सजाए मौत के कैदी भी और हार्डकोर क्रिमिनल्स भी आते हैं। ये इनका सैलरी रजिस्टर है बिजनेस का। अच्छा, बकायदा पूरी चीजें जो है वो नोट डाउन बिल्कुल की नोट जाती डाउन है, थंब भी लिए जाते हैं उनके। यहाँ पे जिसको जिसकी सैलरी मिल गई, अब इनकी प्रिजनर की किसी की सैलरी है, वो यहाँ जमा हुई तो उसकी बाहर फैमिली आती है, एप्लीकेशन आती है, और जिसके नाम प्रिजनर कहता है उसी की वालदा, बीवी, बहन, भाई, बाप, उसी के हैंडओवर सिपाही जाके तनख्वाह देके आता है बाहर, और उसे थंब लेता है बाकायदा, और उनसे भी साइन लेते हैं कि भाई ये तनख्वाह, जैसे फलाना साहब, यासीन साहब ने तनख्वाह अपनी दी, तो बाहर उनसे मुश्ताक साहब ने, उसके फादर ने या भाई ने रिसीव की, या उसकी वालदा ने फला फला नाम उन्होंने रिसीव की। इस तरह से प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज सिस्टम मतलब है। ये ऑप्शन है कि भाई आप जेल में रहकर भी अपनी फैमिलीज को काम करके मेहनत करके कमा के सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जेल में आ गए तो आप बिल्कुल हाथ पैर ही कट गए। नहीं, देखिए ये तो बायदा लक उनको ये है कि काम कर रहे हैं कन्विक्टेड, बैड लक उनकी ये है कि उनको सज़ा लग गई, गुड लक उनकी ये है कि वो जेल में काम करके अपनी फैमिली को भी भेज रहा है। ये मेडिकल वगैरह, ये यूनिफॉर्म, ये तमाम चीज़ें लगी हुई हैं। जेल आओगे आप, तो जेल आने के बाद जब आप यहाँ का डिसिप्लिन देखोगे ना, तो फिर रोते हुए जाओगे। मैंने बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा है। रात को जब आप, शाम में जब टोटल बंद हो रहा होता है ना, और फिर जब आपको पता चलता है कैद क्या चीज़ है, ओवर क्राउड हमारे पास है, जब जगह आपको छोटी सी मिलेगी सोने में, घर का बिस्तर, माँ का गर्म हाथ का खाना, वो आपको याद आ रहा होगा। तो मैंने ये इसलिए कह रहा हूँ, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पे सिर्फ वीडियोस देख के कि जेल का खाना अच्छा है और ये है और वो है, बहुत खुश हो रहे होते हैं कि चलो चलो जेल चलो। ये जोक नहीं है, ये सज़ा है। क्रिमिनल की बात तो अलग है, सिर्फ एक चेक बाउंस के केस के अंदर ही कोई आ जाता है गरीब, तो उसको बाहर फैमिली में यही माशरा एक्सेप्ट नहीं करता कि अरे ये तो जेल जाके आया है। तो उसके पीछे आप ये सोचो, जो लोग ये लिखते हैं कि चलो चलो जेल का खाना खाने चलते हैं, जेल चलते हैं या वेकेशन मनाने चलते हैं, तो ये सोचें कि आपके घर में आपकी माँ, बहन, बेटी, बाप, भाई सब बैठे हुए हैं, तो उन पे क्या असर पड़ेगा। इन बातों से मजाक की हद तक तो नहीं है, लेकिन ये एक सज़ा है। तो यूसुफ साहब, खाना तैयार हो चुका है कैदियों का, बस अब उन तक पहुंचाना बाकी रह जी गया है। हाँ। तो ये जो इतने बड़े बड़े जंबो पतीले रखे हुए हैं, इसमें क्या पक रहा है? क्योंकि धुएं बड़ी तेजी से निकल रहे हैं इसके। अच्छा देखें,
मैंने आपसे अभी कहा था ना कि दोपहर का खाना बटेगा नहीं, शाम की तैयारी शुरू हो जाएगी। अच्छा ये उठाओ ढक्कन, ये शाम की चाय की तैयारी हो रही है। ये पानी अभी अच्छा, गर्म हो रहा है, ये इतने पानी बड़े गर्म होगा। पैमाने पे शायद मैं जिंदगी में पहली बार चाय बनते हुए देख रही हूँ। जी हाँ, ये पानी अभी गर्म होगा, उसके बाद इसमें चीनी मिला के गर्म किया जाएगा, यानी दोबारा गर्म होगा, फिर दूध डलेगा, फिर वो गर्म होगा, क्योंकि बड़े बड़े भगोने हैं ये, तो गर्म होने में टाइम लगते हैं। तो फिर दूध डालने का फिर वो गर्म होगा, जब उबाल आ जाएगा फिर पत्ती डल के इसको पकाया जाएगा बाकायदा। शाम में 4 बजे के करीब बटेगी, और अभी से और तैयारी अभी से शुरू हो तैयारी गई होगी है। क्योंकि पानी गर्म होने में टाइम लगा रहा होता है। ये इस वक्त 3 पतीले यहाँ तैयार हो रहे हैं, और फीकी चाय जो है, जो फीका जिनको शुगर के मरीज है उनके लिए अलग चाय बनेगी। अच्छा, उनके लिए अलग हाँ। चाय बनती है। तो यहाँ पे आप किचन में क्या बेसिकली काम करते हैं? मैं यहाँ का सेकंड मुंशी हूँ, काम करता हूँ। अच्छा, मतलब रोटी सालन पकाना सब आता है आपको? जी से सब देखभाल करता हूँ, इनको चेकअप कराता हूँ, रोटी का चेकअप कराता हूँ। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं? मैं यहाँ किचन में 7.5 साल से काम करता 7.5 साल से। और क्या क्या यहाँ पे पका लेते हैं आप? क्योंकि पकता भी यहाँ पे इतना ज्यादा है कि ये भी एक बहुत बड़ा हुनर है, इतनी सारी चीजों को इतना बड़े पैमाने पे पकाना। क्या क्या बनाते हैं आप? हूँ। बस जो मेन्यू में होते हैं वो सब बना लेता हूँ। सब बना लेते सब हैं। बना लेता और यहाँ पे आने से पहले आप खाना पकाना जानते थे? हूँ। कुछ भी नहीं जानता था, सिर्फ वो रिक्शा चलाना जानता था, बस रिक्शे में जाता था। और आए किस वजह से थे, किस जुर्म में आप यहाँ? शायद के जुर्म में आया था, बस एनएफ का केस था, इसलिए थोड़ा सजा दे दिए। तो अभी मजीद सजा कितनी बाकी है आप? अभी बस 2-2.5 साल बाकी हुआ है। तो बाहर जाके आपने फिर क्या सोचा है, खाने का होटल खोलेंगे? बस यहाँ 7.5 साल मेहनत मजदूरी कर ली है, वहाँ भी बाहर भी जाके अभी मजदूरी करेंगे इंशाल्लाह, किसी को तकलीफ बरनी नहीं देंगे। तो देखिए, ये है आपको जिस तरह मैंने बात करी है, इतने सुलझे हुए तरीके से बात की गई है, और ये है वो डिसिप्लिन जो इस वक्त जेल के अंदर मेंटेन्ड है। बड़ी तेजी से आप जो है रोटियां लगा रहे हैं, आपको देख के लग रहा है कि शायद आपको बड़ा एक्सपीरियंस है तंदूर पे काम करने का। कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? ये मैं कर रहा हूँ तकरीबन 10 महीने से ये काम। 10 महीने से? और इससे जेल में आने से पहले आप क्या करते थे? जेल में आने से पहले मैं मैकेनिक का काम करता था। अच्छा, मैकेनिक का काम करते थे, मतलब कभी तंदूर पे काम नहीं नहीं। किया आपने, और यहाँ पे आके सीख गए आप? जी। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई गिनती है कितनी रोटियां बनती हैं एक टाइम की? ये एक टाइम की जो है ना, जैसे कि 7,000 बंदे हैं हाँ, तो 14,000 रोटी बनती है एक टाइम। 14,000 रोटी। 14,000 रोटी मायने रखती है। ये ठेले आप अंदर जाते हुए देख रहे हैं किचन के अंदर। अब इन ठेलों के ऊपर खाना रखा जाएगा। ये देखें आप, स्टील के जो बर्तन है इसके अंदर सालन है, और जो प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं इसके अंदर रोटियां हैं। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू है। अब ये ठेला जाएगा, पहले सालन लेके एक ठेला जाएगा और रोटी लेके जा रहा है साथ साथ, और इसमें रोटियां रख के भेजी जा रही हैं। अच्छा, कैदियों की हालत भी ऐसी नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर फाके पड़े हुए हों? नहीं, यहाँ बैठ के खाने को मिल रहा है सबको। हमें जो है वो देखिए, यही बाहर देखने को ज़्यादा मिलता है। लोगों के लिए प्रॉब्लम है खाने की, जेल में तो इनके लिए ये आसानी है खाना। बिल्कुल ऐसे ही है, और लेकिन ये इसका एक मतलब कहीं अलमिया से है भी ये ये हमारे नहीं लिए, है कि आप लोग जेल आ जाएं। बल्कि ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि ये खाना जो है गवर्नमेंट दे रही है इनके लिए। बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह करे कि सुधर के ही जाएं और बाहर जाके भी सुधरे हुए रहें, जैसे कहते हैं आप लोगों के सामने। बिल्कुल। और हमारी भी कोशिश यही होती है कि ये सुधर के जाएं।